नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित 102A 108 एम्बुलेंस सेवा के लिए जिला अस्पताल के प्रवेश द्वार के पास एम्बुलेंस हेल्प डेस्क की स्थापना CMS डॉक्टर हंसराज सिंह द्वारा की गई, जिसका शुभारंभ CMS डॉक्टर हंसराज सिंह ने फीता काट कर किया। इस दौरान लखनऊ के 108A 102 सेवा का ऑपरेशन हेड की प्रमुखता से मौजूदगी रही। इस दौरान CMS डॉक्टर हंसराज सिंह ने बताया कि 102 108 एम्बुलेंस सेवा को और बेहतर बनाने के लिए यहां एक हेल्प डेस्क की स्थापना को हमारे द्वारा किया गया। इस जगह पर एक व्यक्ति की तैनाती की है जो राउंड बार 24 घंटे ये बताएंगे कि किसी भी परिस्थिति में 108 102 एम्बुलेंस उपलब्ध कराएगी। घर के लिए भी एवं जहां भी सरकारी डॉक्टर हमारे रेफर करेंगे 108 एम्बुलेंस को उपलब्ध कराया जाएगा। मेरा नाम दिनेश सिंह है और मैं लखनऊ से आया हूँ। मैं 108 102 सेवा का ऑपरेशन हेड हूँ और आज यहाँ पर एक हेल्प डेस्क का जो है इनॉग्रेशन हुआ है, CMS साहब द्वारा किया गया है। पर्पज़ इसका ये है कि जो भी पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी के पास फ़ोन नहीं है, उनको एम्बुलेंस की ज़रूरत है, तो यहाँ सीधे आके संपर्क कर सकते हैं और उनको एम्बुलेंस की सेवा त्वरित प्रदान की जाएगी। और अगर मान लीजिए कई बार क्या होता है, पेशेंट यहाँ हॉस्पिटल में घबराया हुआ आता है, उसको समझ नहीं आता क्या करें, तो अगर सामने से हेल्प डेस्क उनको दिखेगा तो वो डेफिनेटली एम्बुलेंस सेवा को लेगा और उसका लाभ ले पाएगा। सरकार का एक ही पर्पज़ है कि जितने भी पेशेंट आ रहे हैं उनको निःशुल्क भाव से हॉस्पिटल से घर और 102 से हॉस्पिटल से वापस घर, और अगर चाहें तो वो तो घर से हॉस्पिटल भी आ सकते हैं। ये सुविधा सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती है। नंबर भी कुछ जारी किया है यहाँ पर एक हेल्प डेस्क का एक नंबर भी दिया है। आप 102 और 108 पे तो कॉल कर ही सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी कारणवश फ़ोन नहीं लग पा रहा, वैसे तो लग जाता है, या पेशेंट फ़ोन लेके नहीं आया है, तो इस नंबर पे किसी भी नंबर से कॉल करेंगे तो यहाँ आपको सुविधा मिल पाएगी। एक बंदा यहाँ तैनात रहेगा जो सेवा हमारी देगा। साथ ऑपरेशनल हेड श्री दिनेश सिंह जी आए हुए हैं और इन्होंने ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो मैंने जगह दी है, यहाँ पर एक व्यक्ति की उन्होंने तैनाती की है जो कि राउंड द क्लॉक 24 घंटे ये बताएगी कि एम्बुलेंस यदि 102 और 108 से किसी कारणवश नहीं संपर्क हो पा रहा है, उस कंडीशन में वो जो व्यक्ति है यहाँ पे हमारे अस्पताल प्रांगण में गेट से घुसते ही तो परेशान मरीज को तुरंत उस संपर्क करने पर उसको वह एम्बुलेंस जो है तुरंत उपलब्ध और मुहैया कराएंगे। घर के लिए भी मरीज़ को और अस्पताल में जहाँ भी सरकारी डॉक्टर हमारे रेफ़र करेंगे वहाँ पे वो जाएगी। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में 44 मुस्लिम जोड़े और 131 हिंदू जोड़ों की हुई शादी। योगी सरकार द्वारा किया गया सामूहिक विवाह कार्यक्रम। काजी का कहना, उत्तर प्रदेश सरकार की अच्छी पहल, गरीबों का हो रहा भला। आज जनपद फिरोजाबाद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कार्यक्रम, शादी का कार्यक्रम किया जा रहा है। ये यहाँ पे 2 जगहों पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हमारे यहाँ पे आज 175 जोड़ों की शादी का समारोह कर रहे हैं। इसमें जो हैं 131 जो हैं हिंदू जोड़े हैं और 44 जो हैं मुस्लिम जोड़े हैं, और शासन के आदेश के अनुसार आज पूरा कार्यक्रम जो है कंप्लीट कराया। कार्यक्रम है सरकार द्वारा। कितने मुस्लिम जोड़े, कितने हिंदू, किस तरह के यहाँ कार्यक्रम? 44 बेटे बेटियां मुस्लिम समाज के हैं, 131 बेटे बेटियां हिंदू समाज के हैं, कुल 175 बेटे बेटियां हैं। सरकार के द्वारा प्रत्येक बेटी के खाते पे 35,000 रुपये, 10,000 रुपये का सामान में चांदी की तोड़ी भी है, बिछिया भी है, कुकर भी है, गैस का चूल्हा है, 10,000 का सामान, 6,000 रुपये दावत के। एक बात और कहना चाहता हूँ, माननीय योगी जी और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने प्रदेश के हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय की बेटी को अपनी बेटी माना है। उसके धर्म, उसकी परंपराओं के हिसाब से सामूहिक विवाह एक ही प्रांगण में आयोजित करना और एक पिता के अभिभावक के रूप में जन्माशा बनाना, अच्छी दावत की व्यवस्था करना, उनको उपहार देना, उनके जीवन के नए तरीके से युग में उनका प्रवेश होगा वर वधू का, उसके लिए मंगल, आशीर्वाद और एक अच्छा वातावरण बनाना, ये माननीय योगी जी के भाव और उद्देश्य की बात थी। और ये योजना कितनी सफल है, इसके लिए एक असीमित बजट है। कितनी बेटियां हों, कितने बेटे हों, वो इस तरीके के
आयोजन में आकर सामूहिक विवाह में प्रतिभाग कर अपने जीवन के नए अध्याय में, नए चरण में कदम रखें। 51,000 की उनको सहायता, उनको मंगल कामना, उनको आशीर्वाद और प्रत्येक के धर्म समाज का आदर और एक अच्छा वातावरण, जहां आज 175 जोड़े उनके साथ लोग, आज देखा कितनी सुंदर व्यवस्था है, अच्छे से अच्छे मैरिज होम जैसी यहाँ खाने की दावत की भी व्यवस्था है। आप सब लोग भी इसमें बाराती या घराती के रूप में रहने वाले हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। योजना अभूतपूर्व है। विधायक जी, विपक्ष कहता है कि बीजेपी पार्टी मुस्लिम विरोधी है। आज यहाँ इतने जोड़ों की आप शादी करा रहे हैं, योगी जी ने आशीर्वाद दिया है, इस बारे में क्या कहेंगे विपक्षों के लिए? देखिए, समाज का प्रत्येक व्यक्ति, मोदी जी ने एक ही बात कही, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। अब प्रधानमंत्री आवास योजना ले, सबको मकान है, राशन कार्ड लें, सबको राशन कार्ड है, शादी में लें, सबकी बेटियां आए। अब जो विरोधी कह रहे हैं, विरोधियों को ऐसा कहना नहीं चाहिए। अब अगर वो इसी तरीके की बातें कह रही है तो शायद जनता उनकी बात पर विश्वास तो पहले ही नहीं करती थी। अब तो ये कहेगी कि ये तो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोच रहे हैं, बौखला रहे हैं, जो मुंह में आ रहा है वो बोले। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में ऑल इंडिया धनगर समाज के बैनर तले आज रामलीला में बने बघेल प्याऊ पर धनगर सर्टिफिकेट बनवाने हेतु एक बैठक का आयोजन किया गया। धनगर समाज को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए और धनगर सर्टिफिकेट को जल्द से जल्द बनवाने के संबंध में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में धनगर समाज से जुड़े कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। वहीं लोगों को जागरूक करने को लेकर कमेटी में विचार विमर्श भी किए गए। बैठक में जिलाध्यक्ष पौरन सिंह धनगर, राम बाबू धनगर, महासचिव के साथ साथ ब्रजेश एन धनगर कोषाध्यक्ष की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन किया। बैठक में धनगर समाज के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। धनगर समाज को लेकर किस तरीके की मीटिंग है, मुख्य उद्देश्य क्या है उसका? आज दिनांक 18/7/2021 को रामलीला ग्राउंड श्री धनगर बघेल प्याऊ पर ऑल इंडिया धनगर महासंघ की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया और इसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। साथ ही यहाँ लोगों ने सबसे ज़्यादा जोर दिया तो धनगर समाज के प्रमाण पत्र पर दिया और मेरे स्वजाति बंधुओं का सबसे ज़्यादा भाव विचार ये है, केंद्रित है कि जब तक धनगर प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। मैं आज इस मंच के बैनर तले माननीय डीएम साहब से अनुरोध करना चाहूँगा, उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि आपको पता हो उत्तर प्रदेश शासन ने धनगर समाज के प्रमाण पत्र जारी कराने के लिए आपको एक पत्र भेजा है और कई ऐसे पत्र शासन से आ चुके हैं, लेकिन उसको आपने अमल में नहीं लाए हैं। फिरोजाबाद जनपद पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जनपद है, यहाँ से सबसे पहले टूंडला विधानसभा से माननीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल विधायक रहे और उत्तर प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री रहे। मैं जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराना चाहूँगा मंच के माध्यम से, वर्तमान में टूंडला विधानसभा क्षेत्र से प्रेमपाल सिंह धनगर विधायक जी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में आगरा संसदीय क्षेत्र से माननीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल सांसद हैं और इनको वर्तमान में हाल ही में कैबिनेट में वो राज्य मंत्री में, भारत सरकार राज्य मंत्री में कानून एवं विधि न्याय मंत्री बनाया गया है। तो देखिए, जिलाधिकारी से निवेदन करना चाहूँगा कि चाहे वो आगरा मंडल हो, चाहे फिरोजाबाद जनपद हो, जिसमें धनगर समाज की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, सबसे ज़्यादा संख्या है। यहाँ ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, बीडीसी एवं जिला पंचायत से लेकर के समस्त कार्य प्रणाली के सदस्य जब होते हैं तो कोई न कोई धनगर समाज से जरूर होता है और शिक्षकों में भी धनगर समाज से हैं। तो मैं और उत्तर प्रदेश शासन से भी एक निवेदन करना चाहूँगा कि जब आप आदेश करते हो तो डीएम साहब को आदेशित करना चाहिए। डीएम साहब आपके आदेश की अवहेलना कर रहे हैं या आपका आदेश कहीं ना कहीं गलत है। 16 तारीख को भी मैंने डीएम साहब से अपने शब्दों में यही कहा था, अगर आपकी औकात है तो इन लोगों के सर्टिफिकेट या तो निरस्त कराओ या सभी लोगों के, आम जनता के सर्टिफिकेट बनवाओ। समाज मेरा बहुत आक्रोश में है और ये प्रण कर चुका है कि अगर प्रमाण पत्र नहीं बने तो आगामी विधानसभा चुनाव में हम
भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का कार्य नहीं करेंगे। इसलिए मेरा शासन प्रशासन से दोनों से निवेदन है कि अगर ऑल इंडिया धनगर समाज जिंदाबाद ऑल इंडिया धनगर समाज जिंदाबाद, तो हमारा समाज आपके विरुद्ध जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना देगा और ज्ञापन देगा। धरना देने के लिए आप उत्साहित न करें, क्योंकि निकट भविष्य में 2022 के प्रारंभ में ही लगभग चुनाव तय है और अगर प्रमाण पत्र नहीं दिए गए तो ये मान लीजिए कि आपकी सरकार जाना भी तय है। अगर सरकार को बचाना है तो प्रमाण पत्र जारी करें, निश्चित करें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरा संदेश है कि ये स्पष्टीकरण जिलाधिकारी से मांगे कि किन कारणों से लेखपाल और एसडीएम प्रमाण पत्र नहीं बना रहे हैं। अगर दोषी पाए जाएं तो उनको दंडित करने का प्रयास करें और अगर भविष्य में जो कोई भी राजनीति आनी है उत्तर प्रदेश में तो धनगर समाज के सहयोग से ही आएगी। धनगर समाज की जो अवहेलना करेगा मैं वचन देता हूँ वो समाज की राजनीति में विस्तार पटल पर नहीं आ पाएगा। मैं श्री कृष्ण धनगर ग्राम भैंसाघर से जनपद फिरोजाबाद से ये आपको आश्वासन करना देता हूँ कि अगर धनगर समाज की अवहेलना की गई तो निश्चित ही सरकार जाना तय है। इसलिए और मेरे सभी स्वजाति बंधुओं से निवेदन है कि देखिए, सबसे पहले प्रमाण पत्र और सभी ग्राम पंचायतों में ये संदेश देना है कि प्रमाण पत्र नहीं तो वोट नहीं। इसका संदेश पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में जाना चाहिए। ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ की बैनर तले इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्षमा चाहूँगा, विराम दूंगा। जय हिंद, जय। आज धनगर समाज को लेकर किस विषय पर मीटिंग करी गई है? आज यहाँ माननीय रामलीला मैदान भगवान राम की ये कार्यस्थली है। यहाँ से रावण का यह पद होता है और जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं यहाँ से हमारे समाज के लोगों की नेताजी यहाँ से शुरू हुई है। यह धनगर समाज के लिए पहली जिले की मीटिंग है। इसमें जिले के तहसील के पदाधिकारी, ब्लॉक के पदाधिकारी, जो जुम्मेवार पढ़े लिखे युवक लोग हैं वो इसमें शामिल हैं। धनगर सर्टिफिकेट के लिए अब बिगुल बढ़ चुका है। चाहे जैसी कुर्बानी देनी पड़े, युवा हमारे साथ हैं, महिलाएं हमारे साथ हैं, बच्चा हमारे साथ हैं और समाज में जो बुद्धिजीवी माने जाते हैं, डॉक्टर, मास्टर, वकील, वो हमारे साथ में जी जान से तन मन धन से हैं। ये यहाँ से पहली अंगड़ाई, पहली मीटिंग ये धनगर सर्टिफिकेट के लिए शुरू हो रही है और ये भगवान राम की रामलीला स्तर से शुरुआत कर रहे हैं। या अगर हमारे आगे सर्टिफिकेट नहीं मिलते हैं, जो दिशा रावण की हुई थी वही जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनकी होगी। पहली अंगड़ाई है, पहली मीटिंग है। यहाँ से भगवान राम का नाम लेते हुए अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे तब तक हम लड़ते रहेंगे। ये शासन का कौन सा वो है? हमारे इसी सर्टिफिकेट से सांसद, विधायक, मंत्री है, जो बेचारे ब्लॉक प्रमुख प्रधान भी हैं जिले में, जो निचले वर्ग के लोग हैं, जो बेचारे जिनके पास में धन का अभाव है, वो अपना आवेदन करते हैं, वो लेखपाल कानून तक गए और कैंसिल कर दिए जाते हैं। क्यों? न तो वो जा पाएंगे न वो भाग पाएंगे। इसलिए हमारी शासन प्रशासन से यही निवेदन है कि हम लोगों के सुगमता से सर्टिफिकेट बनाए जाए, नहीं तो आगे लड़ाई यहाँ से शुरू है। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आज धनगर समाज को लेकर किस तरीके की मीटिंग रखी गई है? जी, आज दिनांक 18/7/2021 को ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ का एक मीटिंग प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर मीटिंग का आयोजन किया गया है और उस आयोजन का मूल तत्व सिर्फ हमारे धनगर सर्टिफिकेट जो इस ज़िले में नहीं बन पा रहे हैं और जिसके लिए समाज के कई लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं और मूवमेंट में सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही उद्देश्य था, किसी भी प्रकार से धनगर सर्टिफिकेट यहाँ डीएम, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किए जाने चाहिए। हम लोग हमेशा अपना एप्लीकेशन आवेदन करते हैं और उस आवेदन को कहीं ना कहीं बड़े उच्च अधिकारियों द्वारा निरस्त कर दिया जाता है। उसकी वजह क्या है? जबकि इसके परंत जो मैं कहना चाहूँगा कि कई ग्राम प्रधान इस धनगर सर्टिफिकेट से बने, कई की नौकरियाँ लगी हैं, विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, तो ऐसे कई लोग जो इसका लाभ उठा चुके हैं। लेकिन और लोग जो समाज के हैं, निचले क्रम के लोग हैं या कहीं कोई प्रयास नहीं कर पाए, उन लोगों के आवेदन क्यों निरस्त करा दिए जाते हैं? ये शासन प्रशासन से हमारा प्रश्न है कि इसकी वजह क्या है। और कई दूर दराज से यहाँ पूरे ज़िले के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और उन सभी का
कहीं ना कहीं उद्देश्य, कहीं ना कहीं प्रश्न शासन प्रशासन से यही है कि धनगर सर्टिफिकेट क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं, जो हम लोगों के न्याय हित में है और जो हम लोगों के हित में है। कहीं ना कहीं सरकार पहले से इस चीज़ के लिए जियो पास कर चुका है कि आवेदन जो करेगा उसका सर्टिफिकेट बनेगा, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई आवेदन सामान्य जनता का स्वीकृत नहीं होता है, उसको निरस्त कर दिया जाता है। और मेरे साथ तमाम यहाँ पदाधिकारी लोग जो ऑल इंडिया धनगर समाज फिरोजाबाद से जिले से मौजूद हैं, उन सभी की मांग यही है कि किसी न किसी प्रकार से धनगर सर्टिफिकेट, धनगर आवेदन हमारे स्वीकृत होकर बनने चाहिए, और जिससे कहीं ना कहीं समाज का उसका लोग जो है अपना फ़ायदा उठा सकें, लाभ उठा सकें, और जो हम लोगों के वाकई में न्याय हित में है। धन्यवाद। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।